देश को कई जातियों और धर्मों का देश माना जाता है। किसी समय में इस धरती पे देवताओं का राज हुआ करता था। सब मिलजुल कर रहते थे, पवित्रता थी, प्रेम था और विश्वास था। लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा नहीं है। ये विश्वास, प्यार सब खोकर धोखा, खून खराबा और भ्रष्टाचार में बदल गया है। कोई शोहरत के मोह में अंधा होकर रिश्वत लेकर अपनी इज्जत पर दाग लगाता है और भ्रष्टाचार फैलाता है, तो कहीं जन्मों जन्मों के साथी कहलाए जाने वाले पति पत्नी ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं, तो कहीं कोई ऊंचे अपने पद का नाजायज फायदा उठाकर किसी की इज्जत से खिलवाड़ करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और क्राइम दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली के चिड़ियाघर में मंगलवार को एक दुखद घटना में 27 साल के युवक की मौत हो गई। इस घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे युवक पर सफेद बाघ ने हमला कर डाला। अचानक हुए इस हमले में युवक को संभालने का मौका नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मकसूद बताया गया है। 2 मिनट 26 सेकंड दिल्ली के चिड़ियाघर से निकली दिल को कचोट देने वाली पूरी कहानी बस इन्हीं 2 मिनट 26 सेकंड में सिमटी है। ये एक इंसान और जानवर के दरमियान जिंदगी और मौत के बीच शय और मात का एक तरफा खेल था, जिसके शुरू होने से पहले ही जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका था। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक दिल दहला देने वाली घटना में सफेद बाघ ने 18 फुट गहरे बाड़े में कूदे युवक को खींचकर बेरहमी से मार डाला। इससे पहले युवक मकसूद करीब 15 मिनट तक बाड़े में जिंदा रहा। लगभग 10 मिनट तक वह बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा और जान बख्श देने की भीख मांगता रहा। बाघ ने उसे चाटा, 4-5 बार हल्के पंजे मारे और वापस लौट गया। इस बीच बाड़े के बाहर जमा हुई भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी ने बाघ को पत्थर मार दिया। भड़का बाघ वापस लौटा और युवक की गर्दन में दांत गड़ा दिए। 2 दफा गर्दन पर वार कर उसने मकसूद की जान ले ली। युवक की दिमागी हालत कमजोर थी। इस मामले में चिड़ियाघर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। युवक करीब 15 मिनट तक बाड़े में जिंदा रहा, मगर प्रशासन बाघ को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाया। बाड़े के कर्मचारियों के पास ट्रैंक्विलाइजर गन या अन्य कोई उपकरण मौजूद नहीं था। गन बाड़े से 250 मीटर दूर चिड़ियाघर अस्पताल में पड़ी हुई थी। घटना के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने चिड़ियाघर में अफवाह फैला दी कि बाघ बाड़े से बाहर आ गया। इससे चिड़ियाघर में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। 1 घंटे तक ये स्थिति बनी रही। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए चिड़ियाघर को बाहर से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया और पर्यटकों को जानकारी दी गई कि बाघ बाहर नहीं आया है। चिड़ियाघर के निदेशक अमिताभ अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में सफाई दी कि इस मामले में चिड़ियाघर प्रशासन का कोई दोष नहीं। युवक स्वयं बाड़े में कूदा था और उसे सुरक्षा कर्मी 2 बार वहां से हटा चुका था, पर सुरक्षा कर्मी की नजर बचाकर वह बाघ के बाड़े में कूद गया। 210 किलो वजनी बाघ विजय की उम्र 7 साल थी। चिड़ियाघर में 6 साल पहले भी शेर के बाड़े में एक युवक कूद गया था, मगर शेर ने उस पर आक्रमण नहीं किया था। चिड़ियाघर में मंगलवार को मकसूद की मौत हुई। आगे और भी जाने जा सकती है, लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन और उस पर नजर रखने वाला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सुधरने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी के चिड़ियाघर में बाड़े में गिरकर सफेद बाघ के हमले से युवक मकसूद की जान चली गई।
इसके बावजूद इस मामले में ना ही चिड़ियाघर प्रशासन और ना ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रवैये में कोई सुधार हुआ। दोनों इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगे हैं। चिड़ियाघर में युवक की मौत के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर दिया, पर इस मामले को लेकर प्राधिकरण का रवैया पूरी तरह से उदासीन है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव बिशन सिंह बेनाल ने कहा कि देश के सभी चिड़ियाघर के संचालन और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश मौजूद हैं। ऐसे में ये दिल्ली के चिड़ियाघर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इन्हें लागू करवाएं। बिशन सिंह ने कहा कि प्रशासन के पास 2 ट्रैंक्विलाइजर गन मौजूद हैं, जो पर्याप्त है। नियमों को लागू करवाने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के चिड़ियाघर की है। प्राधिकरण की ओर से गठित समिति दिल्ली के चिड़ियाघर में सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर रही है। समिति की रिपोर्ट में यहाँ जो कमियां पाई जाएंगी, चिड़ियाघर प्रशासन को उसके बारे में बता दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनील कुमार ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि केंद्र और सेंट्रल यू अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि देश के चिड़ियाघरों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाए। ये सुझाव दिए जाए कि इस तरह की स्थिति आने पर उससे कैसे निपटा जाए। इस याचिका पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो पुलिस की तरफ से आम जनता पर जुल्म करने के मामले तो सामने आते ही रहते हैं, जिसमें कभी भी पुलिस कर्मियों ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है करनाल में, जहां पुलिसकर्मी ने एक बच्चे को बिना कसूर से बड़ी ही बेदर्दी से पीटा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। करनाल पुलिस की गुंडागर्दी एक बार फिर देखने को मिली। पुलिस कर्मियों को लगता है कि किसी का डर ही नहीं रहा। मामला जिला सचिवालय के बाहर पार्किंग का है, जहां एक निजी स्कूल का छात्र पार्किंग में अपनी स्कूटी लगा रहा था कि तभी एक पुलिसकर्मी ने इस युवक को स्कूटी लगाने से रोका। देखते ही देखते इस छात्र पर डंडों की बरसात शुरू कर दी। एक के बाद एक इस युवक पर पुलिस वाले ने भारी पब्लिक में डंडे मारने शुरू कर दिए। छात्र चिल्लाते हुए पुलिस कर्मियों से अपना कसूर पूछता रहा, परंतु पुलिस कर्मियों ने इस छात्र की एक न सुनी। आसपास के लोग इस छात्र को पीटता देखते रहे। तभी छात्र के दोस्त ने, जो कि पास से गुजर रहा था, इसके परिवार वालों को सूचित कर दिया और थोड़ी ही देर में परिजन पहुंच गए और जमकर परिजनों ने जिला सचिवालय के बाहर हंगामा किया और इस पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग भी की। छात्र के शरीर पर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। युवक के पिता ने बताया कि उसका बेटा पार्किंग में स्कूटी लगा रहा था कि तभी एक पुलिसकर्मी उसके तरफ आया और उस पर डंडों की बौछार करनी शुरू कर दी। लड़का चीखता रहा, पर पुलिसकर्मी उसे सरेआम सबके सामने पीटता रहा। ये मेरे बेटे को इन्होंने, पुलिस वालों ने यहाँ मिलके मारा। इसको 17-18 डंडे मारे और जमीन पे घेर के इन्होंने उसको परेशान करा। और नाबालिग बच्चा स्कूल से आ रहा है। आपकी उम्र कितनी है? 18, 15 साल, 15 प्लस। कोई बात नहीं, स्कूटर खड़ा करके मारना शुरू कर दिया। कोई नहीं, धक्के मार रहे, अंदर से बाहर से धक्के मार रहे पुलिस वाले। चाहे उसके अंदर एसडीएम बैठा, चाहे जो भी बैठा पुलिस का अफसर, धक्के मार मार के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। इस तरह बच्चों को मारेंगे तो क्या करेंगे? ये
और पुलिस वाला जो बंदा उसको छुपा लिया, क्या नाम है उसका? गुरतेज सिंह और वो गुरपाल सिंह को यहाँ पे मारा, 18 डंडे मारे लिटा लिटा के यहाँ पे। गुरतेज सिंह और गुरपाल सिंह है उसका नाम। उन्होंने छुपा दिया उसको, उन्होंने छुपा दिया उसको अंदर, वहाँ पुलिस वालों ने। कौन है जिसने डंडे मारे आपको? सरदार है वहाँ पे खड़े थे, मेरे को कहते एक्टिवा हटाओ, मैं हटाने जा रहा था, रास्ते में कहते जल्दी हटा ले इसको वरना गैंड पे डंडे मारेंगे। मैं कहा बेफालतू को कैसे मारोगे, और मारने शुरू कर दिए 18 डंडे यहाँ सब। तो यह थी करनाल पुलिस की गुंडागर्दी। बिना कसूर के एक छात्र को पीटना। आखिरकार उसका कसूर क्या था? इस पर पुलिस ने चुप्पी साधी रही। मीडिया के सामने उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। करनाल से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हम आए दिन हैवानियत के नाच की खबरें सुनते आते हैं। हर उम्र की लड़की इन दुष्कर्मों का शिकार होती है, चाहे वो बुजुर्ग महिला भी क्यों ना हो। लेकिन इस बार हवस के शिकारियों ने हदें पार कर डाली हैं। आपको बता दें कि मामला है दिल्ली के हरिनगर में एक प्लेवे स्कूल का, जहां 3 साल की मासूम बच्ची को वहीं के मालिक के बेटे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी वारदातें सामने आई थी। 25 सितंबर 2014 को रोहिणी इलाके में प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल अटेंडेंट ने ही छेड़छाड़ की थी। 16 अगस्त 2014 को हौज खास में नामी प्राइवेट स्कूल की 4 वर्षीय बच्ची के साथ उसके स्कूल कैब चालक ने दुष्कर्म किया था। 14 अगस्त 2014 को सिविल लाइन में सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र ने अपने स्कूल की 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी। 5 अगस्त 2014 को गोविंदपुरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसकी स्कूल वैन चालक ने ही अश्लील हरकत की थी। हरिनगर के एक प्ले स्कूल में संचालक के बेटे ने 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया है। बताया जाता है कि आरोपी बच्ची के साथ कुछ दिनों से गलत हरकत कर रहा था। गुरुवार को बच्ची की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब घटना का पता चला। शिकायत के बाद भी हरिनगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। नाराज परिजन और अन्य अभिभावकों ने शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। साथ ही आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। हरिनगर थाना पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिनगर के बी इलाके में 4 माह पहले बेट्स इन कुटीज प्ले स्कूल खुला है। इसमें करीब 25 बच्चों ने दाखिला लिया है। 2 दिनों से स्कूल संचालक पत्नी के साथ तीर्थस्थल पर गए हैं। ऐसे में स्कूल संचालन की जिम्मेदारी उनका बेटा विकास संभाल रहा था। उसी ने परिजनों की उपस्थिति में बच्ची को हवस का शिकार बनाया। परिजनों का आरोप है कि शिकायत मिलने पर भी पुलिस ने कार्रवाई में लापरवाही बरती। घटना की जानकारी अन्य बच्चों के अभिभावकों को मिली तो वह प्रभावित परिजन के साथ स्कूल पहुंच गए। वहां उन्हें प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कुछ अन्य अभिभावकों ने भी अपनी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की बात कही। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल स्कूल को सील कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 25 सितंबर 2014 रोहिणी इलाके में प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल अटेंडेंट ने छेड़छाड़ की। 16 अगस्त 2014 हौज खास में नामी प्राइवेट स्कूल की 4 वर्षीय बच्ची के साथ उसके स्कूल कैब चालक ने दुष्कर्म किया। 14 अगस्त 2014 सिविल लाइन में सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र ने अपने स्कूल की 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। 5 अगस्त 2014 गोविंदपुरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसकी स्कूल वैन चालक ने अश्लील हरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
क्राइम दिस वीक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्दी आपको बताएंगे कि कैसे एक पति पत्नी का पवित्र रिश्ता एक नाकाम बन गया।